यमुना पार के न्यू अशोकनगर इलाके में पिछले कई दिनों से मंडरा रहा सीलिंग का खतरा फिलहाल टल गया है। मॉनिटरिंग कमेटी के आदेश के बाद यहां 300 से ज्यादा दुकानों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। वहीं अब कार्रवाई रुकने से इलाके के व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। दरअसल कोर्ट द्वारा नियुक्त मॉनिटरिंग कमेटी ने डीडीए और एमसीडी को निर्देश दिए थे कि न्यू अशोकनगर मेट्रो रोड पर रिहायशी इमारतों में चल रहे कमर्शियल गतिविधियों को बंद कराया जाए और नियमों के उल्लंघन पर सीलिंग की कार्रवाई की जाए। आदेश के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी थी, जबकि कुछ लोगों ने दुकानों के आगे अस्थायी दीवारें तक खड़ी कर दी थी ताकि सीलिंग से बचा जा सके। मामले में तूल पकड़ा तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा के स्तर पर भी दखल हुआ। इसके बाद डीडीए से अदालत में अपना रुख रखने के लिए समय मांगा गया, जिसके चलते फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई टाल दी गई है। कार्रवाई रुकने के बाद इलाके में सामान्य स्थिति लौटने लगी है। दुकानदारों ने अपनी दुकानें दोबारा खोलनी शुरू कर दी है। जिन दुकानों के आगे सीलिंग के डर से दीवार बनाई गई थी, उन्हें भी अब तोड़ा जा रहा है। स्थानीय निगम पार्षद संजीव सिंह ने बताया कि केंद्रीय राज्य मंत्री व पूर्वी दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा की पहल के बाद लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि इस सड़क को नोटिफाई कराया जाए ताकि भविष्य में लोगों को इस तरीके की परेशानियों का सामना करना न पड़े। हर्ष मल्होत्रा जी भी दिल्ली से बाहर थे, परंतु उन्होंने इस मैटर को इमीडिएट संज्ञान में लेते हुए और उन्होंने माननीय दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से बात की और रेखा जी से बात करने के बाद उन्होंने तमाम इससे संबंधित विभागों से बात की और मुझे उन्होंने बताया कि घबराने की जरूरत नहीं है। आप अशोकनगर की सभी जनता को आश्वस्त कर दो कि हम हर प्रयास करेंगे जिससे कि उनको सीलिंग से निजात मिल सके। और जब परसों एक बहुत भव्य व्यापारियों की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक थी, उसमें माननीय सांसद जी खुद ही वर्चुअल के माध्यम से लोगों को आश्वस्त किया कि हम न्यू अशोकनगर और दिल्ली की जनता के साथ हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री की मंशा साफ है, हमारे पूर्वी दिल्ली की लोकप्रिय सांसद जी की मंशा साफ है, हमारे भाजपा प्रदेश नेतृत्व का वीरेंद्र सचदेवा जी की मंशा साफ है कि किसी प्रकार से जनता को परेशानी ना हो। और मैं इस बात के लिए अपने माननीय सांसद श्री हर्ष मल्होत्रा जी का विशेष आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने लगातार मेरे को एक एक बातों का अवगत कराते थे और मुझे बोलते थे कि आप घबराना नहीं, सीलिंग नहीं होने देंगे। और कल शाम को उन्होंने जब मुझे पॉजिटिव रिपोर्ट बताई कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है, मेरी तमाम अधिकारियों से बात हो गई है, अब सीलिंग हम उसको रोकेंगे। और जब शाम को रात को 10 बजे जब मैंने उनसे समय मांगा तो उन्होंने मुझे और विधायक जी को भी 10 बजे समय दिया और दिल्ली यहाँ न्यू अशोकनगर के सभी व्यापारी वर्ग हम लोग वहां गए और उन्होंने कहा कि अगर सीलिंग कल होगी तो सबसे पहले वहां हर्ष मल्होत्रा गिरफ्तार होगा, तभी सीलिंग होगी। और इतना कहने के बाद उन्होंने कहा कि अशोकनगर में एक भी सील नहीं होने दूंगा। और फिर रात को उनका टेलीफोन आया कि अब सीलिंग नहीं होगी और इससे संबंधित जो भी समस्याएं हैं हम माननीय न्यायालय में जाएंगे, अपनी गुहार लगाएंगे कि व्यापारियों को जो हमारे न्यू अशोकनगर के अंदर डी नोटिफाइड रोड नहीं है, जिसके कारण हमारे कन्वर्जन शुल्क जमा नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हम व्यापार रेजिडेंस में कमर्शियल व्यापार नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा है कि हम कोर्ट में जाके, पहले भी हम गए हुए हैं कोर्ट में जाके और डीडीए से भी आग्रह किया है कि हमारे रोडों को डी नोटिफाइड की जाए और हमसे कन्वर्जन शुल्क लिया जाए।